नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छी होंगी। लेकिन कल रात का जो रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं बहुत सारे घरों में खुशियों की लहर दोस्तों आई। लेकिन उनसे ज़्यादा हम देखें, घरों में कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। लेकिन इस बीच मेहनत हार गई, ये आप नहीं कह सकते। कि मेहनत हार गई, ये हम नहीं कह सकते। मेहनत का परिणाम हमें उचित नहीं मिला, ये हम नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं मेहनत में कुछ न कुछ कमियां, कुछ खामियां रही हैं, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। दोस्तों, आपने देखा होगा हवाओं का रुख बदलता रहता है। आज हवा इस दिशा से तो कभी इस दिशा से, कभी सामने से कभी पीछे से। किस्मत भी यही करती है। किस्मत ने आज पन्ना पलटा है, लेकिन उस पन्ने में आपकी सफलता नहीं लिखी। लेकिन कोई बात नहीं, ये पन्ना दोबारा भी पलटा जाएगा, उसमें आपकी सफलता भी होगी। लेकिन उस पन्ने को पलटने के लिए आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से उठना पड़ेगा। जितनी बार गिरोगे उतनी बेहतरीन तरीके से उठो कि अब की बार को गिरा ना पाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2 गुणा में नहीं हुआ तो हो गया, उनको हमारी तरफ से ढेरों बधाइयां। और कल रात से लगातार लेट नाइट तक बातचीत स्टूडेंट से, काफ़ी सारे मैसेजेस जिनका हुआ जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि साइंस मैथ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार हम साइंस मैथ्स को ही तैयारी करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत की, लेकिन परिणाम उचित नहीं है। हम उनके साथ हैं, पहले भी थे, अब भी थे, और अंतिम सांस तक रहेंगे जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। क्या एक भर्ती, क्या एक रिजल्ट या 2 रिजल्ट या 3 रिजल्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा किसी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो। असफलता नहीं हो सकती। जितनी बार भी व्यक्ति असफल होता ना कुछ सीखता है और दोबारा से खड़ा होता है उसी जोश जुनून के साथ, और उससे भी बेहतर करेगा। और इस प्रकार से बेहतर करोगे कि सफलता शोर मचा देगी, ये निश्चित है। ये वक्त रोने धोने का नहीं है। मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, उन माँ बाप से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर किसी प्रकार का प्रेशर ना बने। क्योंकि मेरी कल बहुत से बच्चों से बात हुई थी जिनका एक ही था, नहीं हो रहा था उनका, कि सिर्फ घर वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर है, उम्मीद लगाए बैठे थे। सबसे बड़ा इशू क्या है हमारे एरिया में, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकारी नौकरी को इतना तवज्जो देते हैं कि बस वो है तो सब कुछ है, वरना जिंदगी बेकार है। अरे जिंदगी इससे आगे भी है, जिंदगी इससे आगे भी है। आज इस क्षेत्र में आप कामयाब नहीं हुए, हो सकता है कि किसी आप दूसरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओ और शायद आपसे मिलने के लिए तरसे लोग, इस पद पर आप पहुंच जाओ, ये किसी को नहीं पता। हमें इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों आगे बढ़ना है। और उन पेरेंट्स, उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का प्रेशर न बने। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। दोबारा से आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें। किसी प्रकार नहीं हुआ है, जाने दो, बोलो दोबारा से, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा तैयारी करो। कमियां कहां रही उसको ढूंढो, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो समय है ये रोने धोने का नहीं है। इस समय कमियां कहां रही, आपका 2 गुना में क्यों नहीं हुआ, किस सब्जेक्ट में कमी रही, कैसे पढ़ाएगी, क्या कर। लक्ष्य तो आपका वही होना चाहिए, लेकिन तरीके बदलने पड़ेंगे दोस्त। हमारा उल्टा चलता है, हम लक्ष्य बदलते रहते हैं लेकिन तरीका वही फॉलो करते हैं, तभी तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। हम पटवार का फॉर्म भर दिया, रीट का भर दिया, किसी और का भर दिया, क्योंकि लक्ष्य हमारे अलग अलग हो गए, लेकिन तरीका हम सभी में एक जैसा ही लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हर बार हमें असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। निश्चित रूप से लक्ष्य को एक बनाकर रखो और उसका तरीका बदलो। कैसे आप पढ़ रहे थे, ये सबसे बड़ी जो कमी जो आप निकल कर आएगी, ये खुद आप निकाल सकते हो, कोई दूसरा नहीं बताएगा। मैं समझ सकता हूं कल की रात बड़ी भयंकर बीती होगी उन दोस्तों की जिनका 2 गुना में नहीं हुआ। परिवार वाले, रिश्तेदार फोन करके खा गए होंगे आप सभी को। ऑब्वियस सी बात है, ये काम है, ये करेंगे, इसको आप बंद नहीं कर सकते, लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। असफलता को और सफलता, ये 2 ऐसी चीज है दोस्तों, कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर सफलता भी मिल गई, अगर अपने ऊपर हावी हो गई, तो हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर बैठेंगे। आप देखते हो कि कई बार
कुछ ऐसे पदों पर पहुंच जाते हैं, सफलता को अपने सिर पर हावी कर लेते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं गलत कदम उठा जाता है। सेम असफलता, कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आप इतने कमजोर मत बनो कि एक असफलता और एक सफलता आपको नीचे दबा दे और उस दबाव के अंदर आप कुछ भी कर दो। दोस्तों, मौके तो बहुत मिलेंगे जिंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज असफलता मिली है तो हम उन मौकों को भूल जाएं, हम दोबारा से कुछ नहीं करें। कुछ मैसेज, कुछ बात कि सर अब हम क्या करें। बहुत से ऐसे जो कि कर्जा लेकर घर से दूर बैठे थे, कह रहे सर घर कैसे जाए, कैसे फोन पे बात करें। करनी तो पड़ेगी भाई, सब कुछ भुलाकर दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं उन सभी स्टूडेंट के साथ हूं जिनका नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये मान के चलो 1,93,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे भैया, 2 गुना में सेलेक्ट तो 15,000 ही हुए ना। 7,000 पोस्ट मानी बताई जा रही है, तो हुए तो 15,000 है। बाकी तबका कहां गया? एक बहुत बड़ा तबका है वो असफल हुआ है। क्या वो तैयारी नहीं करेगा? क्या निराश होने से बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। आज किस्मत का दरवाजा नहीं खुला, इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजा खुलेगा ही नहीं, बिल्कुल खुलेगा निश्चित रूप से। दोस्तों, ये जिंदगी जो खेल है ना, उसी के साथ खेलती जो खिलाड़ी होता है। ये जिंदगी खेल उसी के साथ खेलती जो खिलाड़ी होता है। तो आप इस जिंदगी के बेहतरीन खिलाड़ी हो, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कई बार आप देखते हो एक लंबी असफलताओं की लाइन दोस्तों लगी रहती है, लेकिन उसके बाद में ऐसी सफलता के तूफान आता है जिसमें सारी असफलताएं नीचे छिप जाती है। कुछ ऐसा भी आपके साथ जरूर होगा। आपको हारना नहीं है, आपको हार कर गिरना नहीं है, आपको दोबारा से उठना है, उसी जोश और जुनून के साथ उठना है कि इस बार नहीं, अब की बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, इस उम्मीद के साथ। और ये उम्मीद आपके घर वालों, अपने माँ बाप को भी दिखानी होगी कि कोई बात नहीं, इस बार मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब की बार ये सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगा। वो भी मोटिवेट होंगे, तो आपको किसी प्रकार से वो भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन समझाए कौन? बात करने से बात बनती है निश्चित रूप से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भर्तियों का दौर तो चलेगा, भर्तियां आएंगी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बार बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। जिनका हो गया है 2 गुना में, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। देखो, जो निराश है, ये जो हार है ना, ये स्वीकार नहीं होती, इसे स्वीकार करना सीखो। ये जो हार शब्द है, इसके अंदर सफलता छिपी होती है। आप समझते हैं, ये चीज तो जानते हैं कि जब दुख होगा तो उसके बाद जो लाइन आती है वो सुख की आती है, और जब सुख होता है उसके बाद दुख की लाइन आती है। एक सिक्के के 2 पहलू है दोस्तों, यही यहीं होता है। इसके बाद जीत निश्चित है। आज हार हुई तो कल जीत होगी, ये निश्चित है, हकीकत है इस बात में दोस्तों, ध्यान करना। तो आपको निराश कतई नहीं होना है। आपके सामने दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज है। आप टीचर बनना चाहते थे, सपना पूरा नहीं हुआ, नई रीट आएगी। देखो मैं बता देता हूं, नई रीट आ रही है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, संस्कृत वाली आ रही है। सबसे बढ़िया मौका तो यह है, संस्कृत वाली रीट ये आ रही है भाई। साइंस मैथ वाले डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? अपने आप को साबित करने के बहुत मौके मिलेंगे, आपको बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। आपको भटकाव की स्थिति में नहीं आना है। कोई कुछ भी कहे कि तेरा नहीं हुआ तो नहीं कर सकता, भैया मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। जो पेपर में बैठता है उसी को पता लगता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना आ जाता है जब पेपर में बैठते हैं। जो कहते हैं ना कि हम होते तो हम फाड़ देते पेपर को, पेपर में जब बैठेगा तो क्या फाड़ देता वो तो बाद में पता लगता है, लेकिन जो पेपर में बैठता उसको पता होता है कि क्या प्रेशर होता है। वहां तैयारी धरी की धरी रह जाती है पेपर के अंदर। ये बात वही बच्चा समझ सकता है जो पेपर में बैठता है, पेपर दे के आता है। जो आपको कहते हैं कि ये हो गया, आप पढ़ते नहीं हो, हम होते तो हम ये कर देते वो कर देते, कुछ नहीं करते। वो बातों के शेर है, बातें ही करना जानते हैं। तो आपको उनकी किसी बातों को दिल पे नहीं लेना है। आप जो कर सकते हो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये समझो आप इस बात को। आज एक छोटी सी चूक की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस इतनी सी बात है।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार ये चूक करूंगा। निश्चित रूप से अब की बार आपको सफलता मिलेगी। आपको दोबारा से जोश, जुनून और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना तरीका बदलो भैया, तरीका बदलो। लक्ष्य तो रखो, लेकिन तरीका बदलो कि गलती कहां कर रहे हो। कहीं गलती हो रही है तभी तो सफलता मिल नहीं रही है, ये निश्चित है। कहीं गलती हो रही है, इस गलती को खुद ढूंढे। दोस्तों, नई रीट भर्ती का अनाउंस आपको पता है कल ही हुआ है, उसको लेकर जिक्र भी चल रहा है, वो भी आएगी। रीट में जाना चाहते हो, सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आ रही है, इवन फर्स्ट ग्रेड की सबसे बड़े पदों पर आ रही है। संस्कृत वाली शिक्षक भी, ये सबसे बढ़िया मौका है इसमें। साइंस मैथ वालों को सबसे बढ़िया मौका दोस्तों, एक बहुत बड़ा, मतलब हमारे पास एक वर्ग है स्टूडेंट साइंस में तो लोग जुड़े हुए, क्योंकि लगातार हम करवा रहे हैं। बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ भैया, लेकिन वो 2 गुना हुआ, फाइनल नहीं हुआ अभी तक। कुछ एकदम तलवार लटकी हुई है, तलवार लटकी हुई है। तो तैयारी करो भाई, छोड़ दो, रात गई बात गई, ये सोचो चलो ठीक है भाई चला गया, दोबारा से उठे। और मैं हमेशा कहता हूं सफलता कैसे मिलेगी, निश्चित सफलता का एक मूल मंत्र है भैया, सफलता का एक मूल मंत्र है, आप इसे फॉलो नहीं करते, सीधी सी बात है। कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, गायब हो जाओ भैया, सीधी सी बात है। सफलता का मूल मंत्र एक ही है, गायब हो जाओ। गायब होने का मतलब इस प्रकार से तैयारी करो कि साथ वालों को पता भी नहीं चले कि क्या कर रहे हो। और जोश और जुनून के दिखावे के लिए तैयारी मत करना, घर वालों को दिखावे के लिए कि भैया मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं फलाना वहां जा रहा हूं, कोचिंग करने वो जा रहा हूं, दिखावा मत करना। सिलेक्शन पता किसका हुआ? जो घर बैठ के तैयारी कर रहे थे उनका, अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, सेल्फ स्टडी जिन्होंने की है। निश्चित रूप से दोस्तों, गायब हो जाओ, तैयारी करो इस प्रकार से। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेहनत इस प्रकार से करो कि सफलता शोर मचा दे भैया, सीधी सी बात। तो करनी पड़ेगी तैयारी, तो करनी तो पड़ेगी दोस्तों। एग्जाम के अंदर हर चीज को फॉलो करें। सबसे पहले सिलेबस को देखें आप, सिलेबस क्या रहा है, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या रहा है, प्रीवियस से पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखें, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वेटेज किसका जाता है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये सारी एक प्लानिंग और समय से पहले आपको करनी चाहिए। सफलता क्यों नहीं मिल रही है, सबसे बड़ा रीजन पता क्या? सर विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति आती है सर, एग्जाम डेट कब आएगी, सर पद कितने हैं। 50% तो ये बातें लिए बैठे हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन तो क्या कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो समय से पहले तैयारी नहीं करते। आज देश विदेश भारत से आगे क्यों है? क्योंकि भारत ने तो ऐसी चीजें डेवलप नहीं की हुई, उन्होंने तो पता नहीं कब से डेवलप कर ली है, इस वजह से वो आगे। सोच सकते हो वो भविष्य में क्या होने वाला है, उससे पहले उन चीजों ने कवर कर ली है। तो आपको भी पता है कि एग्जाम तो होंगे, 6 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन होगा तो सही। लेकिन क्या आप प्रिपेयर हो? ऐसे स्टूडेंट के सर हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ, कितनी बड़ी बात है। रीट जैसी एक छोटी सी परीक्षा जिसका सिलेबस कवर नहीं कर पाए पेपर तक, तो फिर सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है ना। कोई भी एग्जाम हो, कम से कम मिनिमम 3 बार सिलेबस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलता। आजकल स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, आजकल पेपर को उड़ा देते हैं, इतनी ज्यादा तैयारी है। तो वही चीज आपको करनी है। अब भी समय है, स्टार्ट हो जाओ, आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। चाहे फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे रीट की, चाहे संस्कृत वाले की। लगातार आपने पता है मैंने 2 महीने पहले 25 तारीख जैसी हुई थी, उसके बाद में अनाउंस हुआ था संस्कृत वाले का, मैंने एक वीडियो बना के बताया था आपको। लगातार मैं आपको मोटिवेट कर रहा था कि ये भर्ती आएगी, पेपर अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वही चीज सर विज्ञप्ति का वेट कर रहे हैं कब आएगी, हाँ ना। लेकिन ये बताओ कि पढ़ने से आप साइंस में पढ़ोगे, हर एग्जाम में आती, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जहां पर नहीं आती। भर्ती आगे लेट आ जाए तो फिर क्या दिक्कत होगी। साइंस में आएगा तो काम ना, वेटेज तो वही रहेगा चीजों का। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है संस्कृत वाले के अंदर, अब भी उनके चल रही है। लगातार आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे मैंने फ्री करवा रखा है। आप पढ़ो तो सही, कहीं से तो पढ़ो, आप तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो। नहीं समझ में तो आप पूछो, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये जो SK9 क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है, ये साइंस मैथ के स्पेशली बच्चों के लिए है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, जो मैक्सिमम साइंस मैथ की बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा। मैं फिर कह रहा हूं, जो हो गया उसे जाने दें, जो आने वाला उसे स्वीकार करें, क्योंकि हार को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात होती है।
इसका ठीक रहा, किसी के ऊपर मत फोड़े, पेपर कठिन था, पेपर बाहर आ गया, फलाना हो गया, हार तो है हार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया हूं तो मैं जीत नहीं सकता। मैं जीत सकता हूं, मेरे में काबिलियत है, मेरे में एफिशिएंसी है, मैं एफर्ट लगाऊंगा बढ़िया तैयारी करना। और मैं ये कहूंगा समय से पहले तैयारी करना शुरू कर दें। इवन सेंटर गवर्नमेंट में वैकेंसी, मैंने कल 2-3 वैकेंसी के बारे में वीडियो डाला था, नहीं डाला था? मैं कहा भाई साहब सेंटर में, स्टेट में नहीं आ रही तो सेंटर वाले की तैयारी जारी रखो, भी सिलेबस सेम होता है, DSSB का आने वाली है ना, केवीएस की भी वैकेंसी आएगी। और वो एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंस स्कूल के बारे में मैंने डाला था, बताया नहीं तो बताया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भटकाव की स्थिति में ज्यादा रहते हैं, भटकाव की स्थिति में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कोई आपको स्पष्ट बात नहीं बताता, सिर्फ अपने फायदे के लिए भावनात्मक रूप से आपको अपनी तरफ खींचने के लिए वो ऐसी ही बातें हैं जिसके जाल में आप फंसकर आज बैठे हो, 2 गुना में भी नहीं हो रहा है, हालत खराब है। भी हो जाना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं? और हमने जो बच्चे हमसे जुड़े थे, लगातार लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का हो चुका है, क्योंकि स्पष्ट बात बताई थी कि सब्जेक्ट बढ़िया करोगे। आप सोचो, सब्जेक्ट को बेहतरीन करना था और जीके बेहतरीन करना था, बस थोड़ा सा निकल जाती गाड़ी। तो यानी वीक कहां हुई, नुकसान कहां हुआ कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं कर पाए, वो पीछे रह गई, जीके से बात नहीं बनी, सब्जेक्ट नहीं कर पाए, वो पीछे रह गई। तो अब आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, किसी प्रकार का कोई नहीं। और जिनका हो गया, मैं चाहता हूं कि ढेरों बधाइयां उनको, और उनका हो सकता है 1 गुना के अंदर हो जाए। अच्छा, मेरिट की जहां तक बात है, मेरिट का कितना सेफ स्कोर हो गया, जैसे 190 गई है, 190 गई है ना, यानी 190 गई है जनरल कैटेगरी की, तो 5-7 नंबर ऊपर नीचे मानो, आप जोर मार के ये मानो कि 5 से 10 नंबर मैं नंबर लिख रहा हूं, बस इसी के अंदर घूमेगी मेरिट, और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इतने जिनके हैं सेफ स्कोर मान के चलो भाई। जिनके पूरे पूरे हैं उनका तो फिर क्या कर सकते हैं, वो तो 2 गुना की लिस्ट में आ चुके हैं, लेकिन वो पूरे पूरे नंबर ही है, ज्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो +5 तो +5 और 10 से नीचे पहुंचेगी, इसके बीच में आंकड़ा रहेगा, चाहे 6 नंबर बढ़ जाए, चाहे 7 बढ़ जाए, चाहे 8 बढ़ जाए, बस यही आंकड़ा एक रहने वाला है, इसमें ज्यादा कोई उलट फेर दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, जिनको हो गया ढेरों बधाइयां, और जो बिल्कुल एकदम लाइन के ऊपर हैं, खुशी की लहर तो आई है, लेकिन सिलेक्शन की दौड़ से दूर है, क्योंकि वो बिल्कुल लाइन पे, जिनके 190 नंबर है, जिनके 190 उनका कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो दूर नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो ऊपर चढ़ेगी, थोड़ी सी ऊपर चढ़ने वाली है, तो वहां फिर वो क्या कर सकते हैं, तैयारी करें भैया, सीधी सी बात है। और ऐसी तैयारी करें कि इस बार सफलता शोर मचा दे, किसी प्रकार का कोई डाउट है, जिनका हो गया, जो स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, नीचे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जो हमसे तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं या नहीं है, तो हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार ऐप के ऊपर क्लासेस चल रही हैं रीट को लेकर, और आगामी अब नई रीट आने वाली, उसको लेकर भी जल्द हम कुछ अनाउंस करने वाले, बहुत बढ़िया, और लगभग पात्रता को भी लेकर बहुत बड़ी चीज हम करने वाले हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका नए क्लासेस जो प्लेटफॉर्म आपके लिए जी तोड़ हमेशा मेहनत करता है और आगे भी करेगा, और सफलता का परचम जब तक नहीं लहराओगे तब तक आपके साथ खड़ा रहेगा। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।